बिरादरान इस्लाम, सुन्नी सहिल अक़ीदा जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं कुछ पेश करूं कि उससे कब्ल नाते पाक के चंद शेर आपकी समातों के हवाले करूं कि उससे पेशतर आइए एक मर्तबा और आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में झूम झूम कर हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए नाते पाक पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। कि नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं। प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है, 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 प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है। कि ये सादत भी है, ये इबादत भी है, ये सादत भी है, ये इबादत भी है, ये सादत भी है, ये इबादत भी है, ये सादत भी है, ये इबादत भी है। नात पढ़ने की आदत बड़ी चीज़ है, प्यारे आका की मिदहत 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 बड़ी चीज़ है। अगला शेर पेश करूं, समाअत फरमाइए। कि शेर बकरी को ले कर गया शान से, 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 शेर बकरी को ले कर गया शान से,
शेर बकरी को लेकर गया शान से, लोग समझे कि बकरी गई जान से, लोग समझे कि बकरी गई शान जान से। मुस्तफा की बदौलत अमा मिल गई, मुस्तफा की बदौलत अमा मिल गई, मुस्तफा की बदौलत अमा मिल गई। मुस्तफा की ज़ियारत बड़ी चीज़ है, 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 मुस्तफा की ज़ियारत बड़ी चीज़ है। अगला शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइए कि मुस्तफा की ज़ियारत बड़ी चीज़ है। 400 साल से सांप बेताब था, 400 साल से सांप बेताब था, 400 साल से सांप बेताब था, 400 साल से सांप बेताब था। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था। एक नजर दे खुरूखे हशम सुदहा, एक नजर दे खुरूखे बदरो दुजा, एक नजर दे खुरूखे बदरो दुजा। उसके दिल के ये हसरत बड़ी चीज है, उसके दिल के ये हसरत बड़ी चीज है, मुस्तफा की ज़ियारत बड़ी चीज है। अगला शेर पेश करता हूँ, ये भी आखिरी ही शेर है, समाप्त कर लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है, मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है, मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है, मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है। अहले सुन्नत का महफूज ईमान है, अहले सुन्नत का महफूज ईमान है। आला हजरत का आलिम है, ऐलान है, आला हजरत का आम ये ऐलान है, आला हजरत का आम ये ऐलान है। अरे मुस्तफा की मोहब्बत बड़ी चीज है, मुस्तफा की मोहब्बत बड़ी चीज है। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं। प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कल हमने वुज़ू के मुतालिक चंद बातें पेश की थी, आपने समाअत भी किया था। आइए वुज़ू के बारे में
आगे सुनते हैं और उस पर अमल करने की भी नीयत कर लेते हैं। आइए सुनते हैं लफ्ज़ अल्लाहु अकबर के 4 हुरूफ की निस्बत से वुज़ू के 4 फ़राइज़। याद रखें कि वुज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 4 फ़र्ज़ होते हैं। आइए अब उन्हें सुनते हैं। नंबर 1 चेहरा धोना। नंबर 2 केहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव धोना। तो क्या हमने सीखा? सबसे वुज़ू का पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज केहनियों समेत दोनों हाथ धोना, तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसह करना, चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पाँव धोना। धोने की तारीफ सुनिए, यानी धोना कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा। किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्सा पर कम अज़ कम 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चुपड़ लेने या एक कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। यानी पानी को तेल की तरह चुपड़ लेने या सिर्फ एक कतरा पानी बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। न इस तरह वुज़ू अदा होगा, ना ही गुस्ल अदा होगा। यानी जब तक 2 पानी का कतरा नहीं बह जाए उस वक्त तक वुज़ू यानी वुज़ू में किसी उज़्व का धोना नहीं कहलाएगा। अगर इस तरीके से रहेगा तो ना ही वुज़ू होगा, ना ही गुस्ल अदा होगा। आइए आगे सुनते हैं करम या रब्बल आलमीन के 14 हुरूफ की निस्बत से वुज़ू की 14 सुन्नतें। वुज़ू का तरीका हनफी में बाज़ सुन्नतों और मुस्तहबात का बयान हो चुका है, जो कि आपने कल सुना है। इसकी मज़ीद वज़ाहत मुलाहिज़ा फरमाइए। वुज़ू की 14 सुन्नतें हैं। उनमें से पहला सुन्नत जो है नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। अगर वुज़ू से कब्ल बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो जब तक बावुज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। पहला सुन्नत नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। और अगर वुज़ू से कब्ल बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे तो जब तक वुज़ू बाकी रहेगा फरिश्ते आपके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। तीसरा फर्ज दोनों हाथ पहुँचो तक 3 बार धोना, यानी गट्टो तक दोनों हाथ 3 बार धोना। नंबर 4 3 बार मिसवाक यानी दंतवन करना। नंबर 5 3 चिल्लू से 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 रोजा न हो तो गरगरा करना। नंबर 7 3 चिल्लू से 3 बार नाक साफ करना। नंबर 8 दाढ़ी हो तो इहराम में ना होने की सूरत में इसका ख्याल करना, यानी जब इहराम में नहीं होंगे तो उसके अलावा जब वुज़ू करेंगे दाढ़ी होने की सूरत में उसका ख्याल करना भी सुन्नत तय्यबा है। ख्याल नंबर 11 पूरे सर का एक ही बार मसह करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 12 कानों का मसह करना। नंबर 13 फराइज में तरतीब कायम रखना, यानी फर्ज अज़ा में पहले मुंह फिर हाथ के हुनियों समेत धोना, फिर सर का मसह करना और फिर पाँव धोना। और नंबर 14 बेदर पे वुज़ू करना, यानी एक वज़ू सूखने न पाए कि दूसरा वज़ू धो लेना। ये मुकम्मल हमने सुना वज़ू की 14 सुन्नतें। आइए वज़ू के चंद मकरूहात के बारे में सुनते हैं। बावुज़ू रहना सवाब है कि 15 हुरूफ की निस्बत से वुज़ू के 15 मकरूहात समाअत कीजिए। नंबर 1 वुज़ू के लिए नापाक जगह पर बैठना।
नंबर दो, नापाक जगह वुजू का पानी गिराना। नंबर तीन, अज़ाए वुजू से लोटे वगैरह में कतरे टपकाना। मुंह धोते वक्त भरे हुए चिल्लू में उमूमन चेहरे से पानी के कतरे गिरते हैं, इसका ख्याल रखें। नंबर एक, नापाक जगह वुजू के लिए बैठना। नंबर दो, वुजू का पानी नापाक जगह पर बहाना। नंबर तीन, जब चेहरा वगैरह धोते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, तो उससे जो पानी के कतरे बर्तन में टपकते हैं, ये भी मकरूह है। नंबर चार, किबला की तरफ थूक या बलगम या कुल्ली करना। नंबर पाँच, ज्यादा पानी खर्च करना। किबला की तरफ थूक या बलगम या फिर कुल्ली करना। नंबर पाँच क्या है? ज्यादा पानी खर्च करना। हजरत सदरुल शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहारे शरीयत में इरशाद फरमाते हैं, नाक में पानी डालते वक्त आधा चिल्लू पानी काफी है, तो अब पूरा चिल्लू लेना इसराफ है। सदरुल शरिया का फरमाना आपने सुना कि नाक में पानी डालने के लिए आधा चिल्लू पानी काफी है, तो पूरा चिल्लू लेकर के नाक में पानी डालना ये इसराफ है। नंबर 6, इतना पानी कम खर्च करना कि सुन्नत अदा न हो। नंबर 7, मुंह पर पानी मारना। नंबर 8, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना। मुंह पर जोरदार पानी मारना। और नंबर 8 क्या है? मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना। जैसे कुछ लोग इस तरीके से पानी लेते करते, इस तरीके से नहीं करना। नंबर 9, एक हाथ से मुंह धोना रवाफिज और हिंदुओं का शिआर यानी हिंदुओं का तरीका है। नंबर 10, गले का मसहा करना। ये गले का मसहा करना। नंबर 11, उल्टे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना। उल्टे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना ये क्या है? मकरूह है। नंबर 12, सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 13, तीन जदीद पानियों से 3 बार सर का मसहा करना। अब इसकी वजाहत समाप्त फरमा लीजिए। आपने बाज लोगों को देखा होगा जो एक बार पानी लेते हैं, मसहा करते हैं, फिर पानी लेते हैं, मसहा करते हैं, यानी 3 मरतबा पानी लेते हैं और ऐसे हाथ को झाड़ लेते हैं। झाड़ने के बाद अपने सर का 3 नए पानियों से मसहा करते हैं, तो ये भी मकरूह है। नंबर 14, धूप के गर्म पानी से वुजू करना। जो पानी धूप में गर्म हुआ हो उस पानी से वुजू करना भी मकरूह है। नंबर 15, होठ या आंख जोर से बंद करना और अगर कुछ सूखा रह गया तो वुजू ही न होगा। वुजू की हर सुन्नत का तर्क मकरूह, इसी तरह हर मकरूह का तर्क सुन्नत है। तो आप मेरे हाज़रीन और नाज़रीन, आपने समाअत किया के वुजू के मकरूहात, वुजू की सुन्नत और वुजू के फराइज़। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।